हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में। ये हमारा 4th नंबर का वीडियो है दोस्तों। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि बहुत बेहतरीन सेशन हो रहा है और हर दिन आपको शाम को 8 बजे ये सेशन प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। और जिससे कि आपके जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और साथ ही साथ जो है रिवीजन भी हो जाए। इसमें हम कुछ एक पॉइंट आप लोग बता दें दोस्तों, हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स को भी डिस्कस करते हैं। उस रूट वर्ड से बने हुए वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। तो ज़रूरी ये है कि जितने भी आपको रूट वर्ड्स बताए जाएं, उस रूट वर्ड से 2-3 वर्ड बनाइए और उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका कई वर्ड तैयार हो जाएंगे और बहुत ही बेनिफिट होगा। आइए ज़्यादा देरी न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है उसे कहते हैं, उसे एलियन कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? एलियन कहेंगे। नेटिव, नेटिव कौन होता है? नेटिव होता है जहाँ पर वो जन्म लिया हो। अ पर्सन बॉर्न इन अ स्पेसिफाइड प्लेस, है ना। रेसिडेंट कौन होते हैं? निवासी होता है ना। अ पर्सन हु लिव्स समवेयर परमानेंटली, है ना। ए लॉन्ग बेसिस इनहेबिटेंट, यानी नेटिव पीपल होता है जो जहाँ पर जन्म लिया हो। और रेसिडेंट कौन होते हैं? आपको रेसिडेंस वो होते हैं जो जहाँ पर आकर के बस जाते हैं, यानी कि वहीं पर रहते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं, वो रेसिडेंस निवासी। इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट क्या होते हैं? ये भी आपके निवासी ही होते हैं, है ना दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो डिस्कस कर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया यहाँ पर? समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इनइविटेबल, इनइविटेबल, अनिवार्य। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अनिवार्य होता है। इनइविटेबल क्या है दोस्तों? अनिवार्य है ना। ये ध्यान रखना है आपको। इनडिलीबल, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, जिसको हम डिलीट ना कर सके वो इनडिलीबल है। समझ में आ गई बातें? अच्छा, इनफेलिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, है ना, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, इनफेलिबल होता है। इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी कंक्वर्ड, जिसे पराजित ना किया जा सके उसे इनविंसिबल कहते हैं। चारों ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, मैं एक एक ऑप्शन को इलाबरेट कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट टायर ईजली, जो आसानी से ना थकता हो उसे क्या कहते हैं? इनडिफैटिजिबल, ये वर्ड ध्यान रखना। इनडिफैटिजिबल, जो आसानी से ना थके। इनफेलिबल, अभी हमने डिस्कस किया, है ना, जो जिसे सुधारा जा सके, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। अच्छा, इजीली, ठीक है ना। इनिविटेबल, इंडिलीबल, ये सारे वर्ड अभी हमने डिस्कस किए यहाँ पर, ये ध्यान रखना है ना। सम दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, चर्च में गाने जाने वाला एक ग्रुप को क्या कहते हैं? जरा बताएं। चर्च में, है ना, गाए जाने वाले ग्रुप को हम क्वायर कहते हैं ना, क्वायर कहते हैं, गायन मंडली कहते हैं। CHOIR, CHOIR, इसे कहते हैं गायन मंडली, गायन मंडली, गायन मंडली, है ना। ये गायन मंडली क्वायर है। ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर इन चर्च स्कूल, उसको कहे। अच्छा, बैंड क्या होता है? इस एक प्रकार का ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हु प्ले मॉडर्न म्यूजिक टुगेदर। बैंड, बैंड बाजा होता है कि नहीं होता? वाद्य वृंद जो साथ साथ में म्यूजिक बजाने वाले लोग होते हैं, उसे बैंड कहते हैं।
है ना। होस्ट तो आप जानते हैं, होस्ट होता है फ्लैग करना, फहराना। अब ट्रूप क्या होता है? ट्रूप के दो वर्ड लिखाते हैं दोस्तों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ट्रूप के दो वर्ड, इस चीज़ को ध्यान रखना। एक होता है TROUP, एक होता है TROOP। ये दोनों वर्ड अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। ट्रूप क्या होते हैं? TROUP, ट्रूप होता है अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, कलाकारों का जो ग्रुप होए उसे कहते हैं ट्रूप, TROUP। और TROOP, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। नोट डाउन कर लिए, ये ग्रुप किसका है? सोल्जर्स का। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, असंभव हो या जिसे आसानी से ना समझा जा सके उसे इनकॉम्प्रिहेंसिबल कहते हैं। हर दिन वर्ड रिपीट हो रहा है दोस्तों, आप लोग हर दिन वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप पिछले 2 सेशन को ना देखे हों तो जा करके देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर गिवन होगा, वो आप ज़रूर जा करके देख लीजिए। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे समझ ना सकें। इनऑडिबल, दैट कैन नॉट बी लिसन, जिसे सुन ना सके। इनकॉम्पिटिबल, इनकॉम्पिटिबल इसे कहते हैं जो साथ में ना हो, जो अगेंस्ट हो, जो विरोधी हो। इन हार्मिनस हो, कंट्रेरी टू। इनिविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, हमने बताया अभी इनिविटेबल बार बार आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ डम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो, है ना, जो सॉलिड स्नो का बनाया हुआ होता है, जहाँ पर अरे भाई सिंपल से बर्फ का बना हुआ जो घर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इग्लू, है ना, इग्लू होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा सैलेड क्या होता है? ये होता है ए स्मॉल वुडन हाउस फाउंड इन माउंटेन एरिया, अ स्मॉल वुडन हाउस फाउंड इन माउंटेन एरिया। नोट डाउन कर लीजिएगा सैलेड को, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सैलेड, है ना। स्पेलिंग भी ध्यान रखना दोस्तों, CHALET। सैलेड क्या होता है? अ स्मॉल वुडन हाउस, वुडन लकड़ी का घर, छोटा सा लकड़ी का घर, छोटा सा लकड़ी घर जो कहाँ पाया जाता है? लगभग फाउंड इन माउंटेन एरिया, माउंटेन एरिया। ठीक है ना, ये याद रहेगा आप लोगों को। चलो, ये आपका सैलेड। हट क्या होता है? ये झोपड़ी होती है ना। अच्छा विगवॉर्म क्या होता है? विगवॉर्म होता है ये ऐसे नेटिव पीपल का होता है, ऐसे आदिवासी लोगों का घर होता है जो अमेरिकी लोगों का होता है, और ये झोपड़ी बना कर रहते हैं। इग्लू समझ में आ गया। चलो, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, जिसे बलपूर्वक ना ही कराया जा सके उसे क्या कहते हैं? या जिसे भेदा ना जा सके। इम्प्रिग्नेबल, इम्प्रिग्नेबल होता है जिसे हम बाई फोर्स काम नहीं करा सकते। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इनएसेसिबल, एसेस होता है पहुंचना, इनएसेसिबल जहां पहुंचा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी रीच्ड। इनएप्रीहेंसिबल, एप्रीहेंसल होता है एप्रीहेंसिव समझ, और जो समझ से बाहर हो उसे कहते हैं इनएप्रीहेंसिबल, समझ से परे या समझ से बाहर। इम्यूटेबल, म्यूटेबल, म्यूटेबल होता है जिसे हम इधर से उधर चेंज कर सके। मैं यहाँ पर म्यूटेबल के लिए लिख दे रहा हूँ म्यूटेबल, ध्यान रखना दोस्तों। म्यूटेबल कभी कभी सिनोनिम्स में भी पूछा जाता है, MUTABLE, म्यूटेबल, है ना। म्यूटेबल, दैट बी चेंज, दैट कैन बी चेंज, दैट कैन बी चेंज्ड, जिसे चेंज किया जा सके उसे म्यूटेबल है। इसके पहले इम लगा दिया, इम्यूटेबल, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना, जिसे हम बदल नहीं सके। ये सिनोनिम्स है इनएविटेबल का।
ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, लार्ज इम्प्रेसिव हाउस की बात कर रहा है तो अपने आप में क्या होगा, वो होता है दोस्तों हवेली। हवेली के लिए कौन वर्ड आता है, मैंसियन, है ना, मैंसियन, है ना, ये हवेली होता है। केबिन क्या होता है, ये प्राइवेट रूम होता है या कंपार्टमेंट होता है। केबिन क्या होता है, प्राइवेट प्राइवेट रूम या कंपार्ट, प्राइवेट रूम या कंपार्ट, ये ध्यान रखेंगे, ये आपका केबिन होता है। सैक क्या होता है, ये रफली बिल्ट हट होता है। सैक क्या होता है, रफली, ROUGHLY, रफली बिल्ट हाउस, है ना, रफली बिल्ट हाउस एक प्रकार का केबिन हो सकता है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, फोर्ट, फोर्ट तो जानते हैं भाई, अ फोर्टिफाइड बिल्डिंग। फोर्ट क्या होता है, फोर्टिफाइड बिल्डिंग होता है। अ फोर्टिफाइड, अ फोर्टिफाइड क्या होता है, मजबूत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग जो हो वही होता है आपका फोर्ट, किला जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। द कस्टमरी कोड, कस्टमरी कोड क्या होता है दोस्तों, जरा बताएं। कस्टमरी कोड, कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर। अब ये एक प्रकार का बिहेवियर है, शिष्टाचार है। यहाँ पर बिहेवियर और शिष्टाचार की बात की जा रही है, जो सोसाइटी में लोग करते हैं उसे एटिक्वेट कहते हैं। एटिक्वेट की स्पेलिंग ध्यान रखना, ETIQUETTE, एटिक्वेट। नॉर्म क्या होता है, नॉर्म होता है आपका स्टैंडर्ड, मानक, है ना, समथिंग दैट इज यूजुअल, टाइपिकल और स्टैंडर्ड, नॉर्म होता है। मैजेस्टी, पावर, प्रभाव, एंड इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव क्वालिटी। मैजेस्टी, एस्टिमेशन, योर ओपिनियन ऑफ समवन और समथिंग। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन क्या होता है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। एस्टिमेशन का, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन का होता है योर ओपिनियन, ओपिनियन, योर ओपिनियन ऑफ समवन, ऑफ समवन, है ना, किसी चीज़ के लिए जो आपका विचार हो, आकलन हो, है ना, उसे हम कहते हैं एस्टिमेशन, मूल्यांकन, आकलन। अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, ऐसा निर्णय जिस पर आप वापस ना हो सके, पीछे ना हट सके, उसे कहते हैं इर्रिवोकेबल, है ना, इर्रिवोकेबल, नॉट एबल टू चेंज, नॉट एबल टू रिवर्स्ड, जिसमें पीछे ना हटा जा सके। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इनवल्नरेबल, जिसे भेदा ना जा सके, अभेद्य। इनविंसिबल, जिसे पराजित ना किया जाए, दैट कैन नॉट बी कन्क्वेर्ड। इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल असभ्य होता है, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डील विथ, है ना, जो आसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म, चार्म मीन्स क्या होता है, अट्रैक्टिव, चार्म क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। और यहाँ पर अट्रैक्टिव की बात कर रहा है, एक्सरसाइजिंग चार्म जो आपको अट्रैक्शन हो, चैरिस्मेटिक होता है, क्रिस्मेटिक कह सकते हैं इसे, या चरिस्मेटिक कह सकते हैं, है ना। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, जो आपको अट्रैक्ट कर ले। डिसमिसिव, अविश्रणीय, अस्वीकार, है ना, जहाँ पर आपको स्वीकार ना किया जाए। शोइंग दैट यू डू नॉट थिंक समथिंग इज वर्थ कंसिडरिंग। अच्छा, वैपिड क्या होता है, वैपिड होता है आपका कह सकते हैं विदाउट इंटरेस्टिंग, विदाउट इंटरेस्ट या लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसे बुद्धिहीन कह सकते हैं, इसे कहेंगे बुद्धिहीन। वैपिड क्या कहेंगे, बुद्धिहीन, बुद्धिहीन, जिसके पास दिमाग ना हो, लैक ऑफ इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों। क्रिस्मेटिक मैंने बता दिया, ये चमत्कारी होता है, अट्रैक्टिव होता है। अनइंस्पायरिंग, नॉट प्रोड्यूसिंग एक्साइटमेंट, है ना, जो इंस्पायर ना, इंस्पायर क्या होता है,
जिससे प्रेरणा पैदा करना, है ना। तो ये अनइंस्पायरिंग, जो प्रेरणा ना पैदा करे उसे हम अनइंस्पायरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्स इन करेक्टर और कंटेंट, जो करेक्टर या कंटेंट से डाइवर्स कर दे। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, यानी कि स्वजातीय और विजातीय, सुने होंगे नाम। तो ये आपको यहाँ पर डाइवर्स कर रहा है, तो डाइवर्स करने को लेकर के किसकी बात करेंगे, डाइवर्स होगा तो बात किसकी होगी, हेट्रोजीनियस की बात होगी। होमोजीनियस वो डाइवर्स नहीं करेगा, सेम होगा। एसिडुअस ये आपका जो है हार्ड वर्कर होता है, परिश्रमी होता है। हॉरेंडगस कौन होता है, बहुत ही एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और बैड, कह सकते हैं। हॉरेंडस कौन होता है, एक्सट्रीमली हॉरिफाइड, एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, दैट इज अ हॉरेंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑफ फोर्सिंग अथॉरिटी ऑन अदर्स, एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटी, है ना, किसी दूसरे को डराना धमकाना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोर्शियन। क्या कहेंगे, कोर्शियन। ऑप्शन सी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एस्पर्शन क्या होता है, ये होता है टू ब्लेम ऑफ समबडी, किसी पर ब्लेम लगाना उसकी रिपुटेशन पर। वॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूशन होता है, ये होता है आपका द पावर टू मेक योर ओन डिसीजन, ये नोट कर लीजिएगा, अच्छा वर्ड है वॉल्यूशन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, वॉल्यूशन, है ना, VOI, ध्यान रखना दोस्तों, VOLI, वॉल्यूशन है, VOLITION, वॉल्यूशन, है ना। इसे कहते हैं इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति कहते हैं, ठीक है ना, इच्छा शक्ति है। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, पावर ऑफ, पावर टू मेक, द पावर टू मेक, द पावर टू मेक योर ओन डिसीजन, ओन डिसीजन, है ना, ये आपका होता है वॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। चलिए, फाउंड एवरीवेयर, जहाँ हर जगह पाया जाए उसे क्या कहेंगे। अच्छा, इसमें आपको एक रूट वर्ड बताते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ओमनी, ओमनी, ओमनी मीन्स क्या होता है, ये एन है भाई, ओमनी मीन्स होता है सर्व, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ओमनी वोरस, ओमनी वोरस, वोरस मीन्स टू ईट, ओमनी मीन्स सर्व, जो सब कुछ खाने वाला हो उसे ओमनी वोरस कहते हैं। ओमनी वोरस मीन्स, ओमनी मीन्स सर्व होता है। ये रूट से आप 2-3 वर्ड बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब यहाँ पर ओमनी प्रेजेंट की बात करेंगे दोस्तों। ओमनी प्रेजेंट की बात किया जाए तो यहाँ पर जरा ध्यान रखना है, ओमनी मीन्स सर्व होता है और प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, उपस्थित, जो सब जगह उपस्थित हो उसे हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। स्कार्स, स्कार्स क्या होता है, नॉट इजी टू फाइंड और गेट, नॉट इजी टू फाइंड और गेट, है ना, इसे रेयर कहते हैं। स्कार्स क्या होता है, इसे कहेंगे रेयर, है ना, समझ में आया, रेयर यही है सिनोनिम इसका ही, अनयूजुअल जो असाधारण हो, सामान्य ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिलीव दैट इवेंट आर प्री डिटरमाइंड एंड देयर फोर कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना, द बिलीव ऐसी धारणा या ऐसी घटना, दैट इवेंट्स आर प्री पहले से निर्धारित हो और उसे बदली ना जा सके। बताओ, ऐसी कोई धारणा है ना जो पहले से ही निर्धारित हो, तो उसे हम कहते हैं फैटलिज्म, भाग्यवादी, है ना, क्या कहेंगे, फैटलिज्म कहेंगे दोस्तों, ठीक है ना, फैटलिज्म। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चास में क्या होता है, ये होता है डीप होल, है ना, इन द ग्राउंड, यानी कि ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन टू ओपिनियंस, यानी कि गहराई ज़्यादा हो, यानी कि दोनों के बीच में अंतर ज़्यादा हो। आर्टिज्म क्या होता है, इसे कहते हैं अ सीरियस डेवलपमेंट डिसऑर्डर्ड
एंड इम्पेयर्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट, है ना। जैसे कि ऑटिज्म होता है जो आपस में हल्की सी मनमुटाव हो जाती है ना, आत्मविमोह हो जाता है ना, स्वलीनता हो जाता है, उसे ऑटिज्म कहते हैं। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म तो जानते होंगे आपका, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे प्रिज्म, है ना। द एग्जैक्ट अपोजिट, जो एग्जैक्ट अपोजिट उसे क्या कहेंगे? प्रोथोसिस, एस्थेटे, एस्थेट, एनालॉगस, एंटीथीसिस। तो एंटी अपने आप में अपोजिट होता है ना, तो जो पूरा अपोजिट हो, एंटीथीसिस हो, उसे कहेंगे एग्जैक्ट अपोजिट। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। प्रोस्थेसिस, प्रोस्थेसिस क्या होता है? नोट डाउन कर लीजिएगा। एन, मैं यहाँ पर लिख दे, पेन चेंज कर देता हूँ दोस्तों थोड़ा सा। एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, एन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट, एन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको कहते हैं प्रोस्थेसिस, कृत्रिम अंग। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, कृत्रिम अंग, कृत्रिम अंग, ये होता है आपका प्रोस्थेसिस, कृत्रिम अंग। समझ में आ गया? ठीक है। एस्थेट क्या होता है? एस्थेट कहते हैं, इसे हम एस्थेटिक से बनाया जाता है। अ पर्सन हु हैज़ अ लव एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। एस्थेट होता है सौंदर्यवादी। क्या लिखेंगे? सौंदर्यवादी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सौंदर्यवादी, इसे कहते हैं एस्थेट। एनालॉगस क्या होता है? सिमिलर इन अ सेम वे, एनालॉगस, सिमिलर इन अ सेम वे, है ना, जो समान रूप हो, अनुरूप हो, इसे कहेंगे एनालॉगस, अनुरूप हो, सिमिलर इन अ सेम वे। समझ जाएंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, जो साइड या बाउंड्री जो टच करता हो, तो यहाँ पर टच करने का मतलब कांटेक्ट में हो, और कांटेक्ट का मतलब कॉन्टेजियस है ना। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इनकॉन्सिक्यूअस, इसे कहते हैं नॉट इजली टू नोटिस, है ना, महत्वहीन। इनकॉन्सिक्यूअस क्या कहेंगे इसे? महत्वहीन, महत्वहीन, इनकॉन्स्पिकुअस, महत्वहीन। ठीक है दोस्तों। अनप्रिटेंटियस, प्रिटेंटियस क्या होता है? बहाना बनाने वाला, है ना। प्रिटेंटियस कौन होता है? बहाना बनाने वाला। और अनप्रिटेंटियस जो बहाना ना बना पाए, और जो बहाना ना बना पाए वो कौन होता है? वो होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, है ना, ऑनेस्ट, सिंपल, मॉडेस्ट, ये होता है। हारमोनियस ये भी होता है, फ्रेंडली होता है ना, सामंजस्यपूर्ण होता है, इसे फ्रेंडली लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, वन हु स्टडीज़ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड देयर कल्चर, अभी इसको हम पिछले वीडियो में बताए हैं, पढ़ाए भी हैं। बताइए ज़रा, ये होता है एंथ्रोपोलॉजी, अ पर्सन हु स्टडी अबाउट द ह्यूमन बीइंग एंड हिज कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो उसके कल्चर और ट्रेडिशन, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में डिस्कस करें, वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। और रूट वर्ड यहाँ पे बता दें दोस्तों, एंथ्रो रिलेटेड टू, एंथ्रो रिलेटेड टू ह्यूमन, ह्यूमन, ये नोट कर लीजिएगा, एंथ्रो रिलेटेड टू ह्यूमन। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अच्छा, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी पढ़े हैं आप लोग। अब पैथोलॉजी से ही पैथोलॉजिस्ट बना हुआ है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। चलिए देखिए, पैथोलॉजी समझ लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा कलर चेंज कर दें, बढ़िया कलर लेते हैं, है ना, एक मिनट। चलिए, पैथोलॉजी, PATHOLOGY, पैथोलॉजी। ठीक है ना। देखो, पैथ मीन्स क्या होता है? डिजीज, डिजीज, है ना, डिजीज।
और लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी, स्टडी है ना। तो द स्टडी ऑफ एनी डिजीज़, जहाँ पर जो है कह सकते हैं कई सारी बीमारी जहाँ पैथोलॉजी में आपका जांच की जाती है उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। अब इसी लॉजी में आपको IST लगा देना है। यहाँ पर वाई को रिमूव करना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, वाई को रिमूव करके आपको क्या लगा देना है, आपको ऐड कर देना है IST, बन गया पैथोलॉजिस्ट। अब पैथोलॉजिस्ट बन गया तो IST लगाने से कौन शो होता है, ये शो होता है पर्सन, है कि नहीं। अब पर्सन शो होगा तो अ पर्सन, या कह सकते हैं एन एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ डिजीज। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। चलो, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, एस्ट्रो रिलेटेड टू स्पेस, है ना। एस्ट्रो रिलेटेड टू, एस्ट्रोलॉजी आपने पढ़ा होगा, खगोल शास्त्री होते हैं ना। एस्ट्रोनॉमिस होता है स्पेस। बायोलॉजिस्ट जो उनके खगोल जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे एस्ट्रोलॉजिस्ट, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट कहते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट होता है जो मेडिकेशन के बारे में अध्ययन करता है ना। औषध शास्त्री होते हैं, इसे क्या कहेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, इसे कहेंगे औषध शास्त्री, औषध शास्त्री ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक वर्ड नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लिखाते चल रहा हूँ। कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी थिंग्स और पार्ट्स, है ना। मल्टीट्यूडनेट्स, मल्टी मीन्स बहु होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, बहुसंख्यक होता है, वेरी न्यूमरस होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन 4 लगा, न्यूमरल, है ना, संख्या होती है ना। न्यूमरल अंक होता है, संख्यात्मक होता है, फ्यू मिस कुछ होता है, सिंगुलर मिस एक होता है ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्टिंग्विश कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, अ डिस्टिंग्विश्ड है ना, विशिष्ट कंडक्टर हो या परफॉर्म हो क्लासिकल म्यूजिक का, है ना, तो वो अपने आप में कौन होता है दोस्तों, जो डिस्टिंग्विश्ड हो पूरे तरीके से, है ना, वो कौन होता है। अब यहाँ पर मास्ट्रो दिया है, एमेचर दिया है, नोवाइस दिया है, लेमैन दिया है ना। तो किसको प्रेफर करोगे आप लोग, जरा बताएं। मास्ट्रो को, मास्ट्रो को क्यों भाई, जरा आप आंसर करें, मास्ट्रो क्यों प्रेफर करेंगे, मास्ट्रो, मास्टरों को क्यों प्रेफर करेंगे भाई, रीजन दीजिए आप लोग। देखिए ये क्या है, मैंने कहा कि आप लोग एक्टिव लर्नर होकर के सीखा करिए, पैसिव लर्नर होकर के मत सीखा करिए, है ना। अगर आप एक्टिव लर्नर रहेंगे तो ज़रूर आपको जो है पार्टिसिपेशन करना होगा और हर एक वर्ड को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, है ना। ठीक है, चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं, वेरी गुड। ठीक है, जिन्होंने मास्टर लिखा है वो ठीक लिखे हैं, जिन्होंने नोवाइस लिखा है या अमेचर लिखा है, अमेचर ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो मास्टर होगा अ डिस्टिंग्विश कंडक्टर परफॉर्मर क्लासिकल म्यूजिक, जो विशिष्ट हो जी, है ना। इन सब चीज़ों जो अपने आप में मास्टर हो उसे मास्टरो कहते हैं। अमेचर होता है शौकिया, जो किसी चीज़ को शौक बस कार्य करता है ना। नोवाइस कौन होता है, नौसिखिया होता है ना, जो बिगिनर होता है, लर्नर होता है ना। ठीक है दोस्तों, चलो मास्टर कौन होता है, अ डिस्टिंग्विश कंडक्टर अ परफॉर्मर होता है। लेमैन कौन होते हैं, लेमैन होता है आम आदमी, लेमैन कौन होता है, इसे लिख लीजिएगा, आम आदमी, आम जनता, है ना, आम आदमी या आम जनता, या इसे कह सकते हैं समन हु इज़ नॉट ट्रेंड इन आर डज आर नॉट हैव ए डिटेल नॉलेज, है ना, जो छिछना स्वैलो नॉलेज होता है ना, लेमैन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डम शेप्ड शेल्टर बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो यूज्ड बाई एस्किमोज, एस्किमो इस प्रकार की जाति होती है ना, तो एस्किमो कैसे घर में रहते हैं, वो इग्लू बना करके रहते हैं। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो क्रस्ट ऑफ द अर्थ के बारे में अध्ययन करने वालों क्या कहेंगे दोस्तों, जियोलॉजी, है कि नहीं। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जूलॉजी, जियोलॉजी है, भूगर्भ विज्ञान है ना, भूगर्भ शास्त्र। द स्टडी ऑफ द साइंस विच डील्स विद द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सबस्टेंस। जूलॉजी प्राणी विज्ञान होता है। जूलॉजी क्या होता है, प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द एनिमल किंगडम। प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान इसे कहते हैं जूलॉजी। इटिमोलॉजी, ओरिजिन ऑफ द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, है ना, किसी शब्द का इतिहास कहाँ से उत्पन्न हुआ उसको बायोलॉजी जानते हैं। जीव विज्ञान है ना, नेचुरल साइंस द स्टडी लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, है ना, ग्रेप वाइन अंगूर के उत्पादन उसे कहते हैं विटिकल्चर। क्या कहेंगे दोस्तों, विटिकल्चर। एग्रीकल्चर खेती, हॉर्टिकल्चर बागवानी, सेरिकल्चर रेशम से संबंधित होता है। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रूम वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड, उसे क्या कहेंगे, डिस्पेंसनरी, है ना, जहाँ पर मेडिसिन वगैरह रखी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, उसे हम डिस्पेंसनरी कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इन्फर्मरी, इन्फर्मरी बताया दोस्तों, हॉस्पिटल ना यूज्ड मेनली इन द नेम्स ऑफ हॉस्पिटल, है ना, इन्फर्मरी। सर्जरी, शल्य चिकित्सा कहते हैं, हॉस्पिटल जानते हैं जहाँ पर लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। द साइंस डीलिंग विथ एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, है ना, एक्सरे, एक्सरे का रेडियोलॉजी, जहाँ पर एक्सरे वगैरह रेडियोलॉजी संबंधित होता है। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। नेफ्रोलॉजी किडनी से संबंधित है। न्यूरोलॉजी आपका किडनी से संबंधित है। नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है, नेफ्रोलॉजी किडनी से। न्यूरोलॉजी आपका जो है वेन्स से। पैथोलॉजी आपका विज्ञान, आपका जो है रोग विज्ञान से। ठीक है दोस्तों। फियर ऑफ हाइट्स, हाइट से डर लगे तो क्या कहेंगे उसे, एक्रोफोबिया, जेनोफोबिया, जूफोबिया, आटोफोबिया। आटोफोबिया क्या होता है जरा बताइए। आटो में स्वयं होता है ना, जहाँ पर अकेले रहने का डर हो, वो फोबिया रूट वर्ड है। फोबिया रूट वर्ड है, रूट वर्ड है ना, इसके में से डर या भय। आटोफोबिया जो वहाँ अकेले रहने का डर हो। जूफोबिया अ क्लास ऑफ स्पेसिफिक फोबियाज टू पर्टिकुलर नॉन ह्यूमन एनिमल, जो कभी जानवरों से डरने लगे जू में जाते ही, जूफोबिया। जेनोफोबिया स्ट्रेंज पर्सन, अजनबियों से डर लगे। एक्रोफोबिया ये आपका फियर ऑफ हाइट हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल, जिसके पास मोरल प्रिंसिपल हो उसे इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा जिसे कहते हैं, इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा, है ना, इसे कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इंसीडियसनेस ये होता है विश्वासघाती। चीटर इसे कौन कहते हैं, चीटर या विश्वासघाती, घाती, चीटर। ठीक है दोस्तों। इंटेलेक्ट कौन होता है, इंटेलेक्ट होता है जो इंटेलेक्चुअल हो, बुद्धिमान हो। ठीक है दोस्तों, चलो। इंसैटिबिलिटी कौन होता है, जो लालच हो, लालचपन, जिसके अंदर अति लालच हो। इंसैटिबिलिटी जिसे शांत ना किया जा सके। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन और हैं। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन रिलेशन टू सी लेवल और ग्राउंड लेवल। एल्टीट्यूड उसे क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड ऊंचाई कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फोर्थ। लैटिट्यूड आपका जो है लैटिट्यूड आपकी एक देशांतर रेखा होती है। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड जानते होंगे, रेक्टिट्यूड अपने आप में ईमानदारी होता है ना। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये तो जानते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा है। कॉजिंग नो हार्म्स, इनोक्वस हानि रहित होता है, अच्छा वर्ड है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और annoyed as a result of being unable to change or achieve something
है ना, जिसे हम अच्छा हो किसी चीज़ को पाने में, उसे अपने आप में क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहेंगे, बताइए ज़रा, क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और अनॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल टू चेंज, जिसे हम चेंज ना कर सकें, और अचीव समथिंग, एस्टोनिशमेंट, आश्चर्यचकित, फैसिनेशन, कल्पना, फ्रस्ट्रेशन नहीं, एंटिसिपेशन होता है। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए देखिए दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 500 इडियम फ्रेज और 500 एंटोनिम सिनोनिम्स, ये सारे आपको कराने हैं, स्पेलिंग करेक्शन। हाँ, तो आपको ये सारे मैटर मिलने वाले हैं, तो इसके लिए दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।